अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 दैट इज डायनामिक्स। और आज टॉपिक हमारे पास है जी मैथ्स के। मैथ्स हमारे पास क्या होता है, तो मैथ्स को समझने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक टर्म समझनी पड़ेगी कि हमारे पास मैटर क्या होती है। तो मैटर की डेफिनेशन हमारी जनरली बात करो तो होती है एवरीथिंग व्हिच हैविंग अ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस और वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। मैटर हम उर्दू में कहते हैं मादा, यानी हर वो चीज जो वजन रखती हो, जगह घेरती हो, मादा कहलाती है। बट यहाँ पर मैं इसका जो है जनरल कंसेप्ट लूंगा वो ये कि आपके पास वो चीज जो कि हर वो चीज जिसका कुछ ना कुछ उसने अपनी जगह घेरी हो और वो एटम से मिलके बनी हो। अब एटम क्या होता है आपको पता है कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक जो है आयरन का पीस है, तो अगर मैं इसे मैग्नीफाई करूंगा जो छोटे छोटे जो है एटम से जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, मतलब वहां पे छोटे छोटे जो आप एटम्स होते हैं ये उनसे मिलके बना होता है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो मैटर है ना ये एटम से मिलकर बनाता है, यानी जिन चीजों से मिलकर बना होता है ना ये मुश्तमिल होता है वो हमारे पास एटम्स होते हैं। आपने सिर्फ इतना याद रखना अभी, क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है काफी डीप होता है, मैटर मॉलिक्यूल ये सारी चीजें। बट आप इन शॉर्ट याद रख लें कि ये जो मैटर है, मेटल जो है ये हमारे पास जो आयरन की बात कर रहा हूँ वो मेरे पास किससे मिलकर बना हुआ जी, छोटे छोटे कह लो के चीजों से। और इस चीज को कहते हैं हम लोग एटम का नाम देते हैं। समझ ठीक है, समझ आई बात की, समझ आई बात की, क्योंकि कहते हैं इसे एटम्स का नाम देते हैं। तो वो चीज जो हमारे पास एटम से मिलकर बनी हो और वो क्या हो कुछ ना कुछ जगह भी गेड़ी हो तो वो हमारे पास मैटर होगी। तो देखो इसमें ये एटम से मिलकर बनी हुई है ना, तो देखो इसमें कुछ ये जो एटम्स हैं इनमें कुछ स्पेस में जगह भी गेड़ी हुई है ना, तो ये हमारे पास क्या होगी, मैटर कहलाएगी। तो दोबारा सुन लीजिए, हर वो चीज जो कि कुछ एटम से मिलकर बनी होगी और जो एटम्स हैं उन्होंने जगह घेरी हो तो हमारे पास क्या होगा, मैटर कहलाएगा। अब देखो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। तो जैसे देखो मेरे पास क्या है, ये हवा है, एयर है ना, एयर है। तो देखो एयर के भी पार्टिकल्स होते हैं ना जो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, कोई इधर को जा रहा है कोई इधर को जा रहा है। इसको समझने के लिए आप लोग जैसे विंडो के अंदर देखते हो तो विंडो से आने वाली जो रोशनी होती है वहां पर आपको जब रोशनी फॉल कर रही होती है तो आपको वहां पर जो है वो डस्ट के पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो आपको रैंडमली मूव करते नजर आते हैं। तो वो क्या है, ठीक है, पार्टिकल्स हैं। अब पार्टिकल जो है उन्होंने वहां पर कुछ स्पेस भी घेरी है तो वो हमारे पास क्या है जी, मैटर है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि मैटर हमारे पास क्या होता है, हर वो चीज जो जिसमें क्या हो हमारे पास बेटे वो एटम से मिलकर बना हो और साथ में को हमारे पास उसने कुछ ना कुछ स्पेस भी घेरी हो तो वो क्या होगा, हमारे पास मैटर कहलाएगा। ठीक है, समझ बात की। तो देखो अब आपको समझ आएगी मैटर की। अब वो हर वो चीज, ठीक है, हर वो चीज जिसके बारे में हम ये जाने कि जो ऑब्जेक्ट है उसमें कितना मैटर है। दोबारा सुन लीजिए, जब हम ये जानना चाहें कि मेरे पास लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास एक बॉल है, क्या एक बॉल है, तो मुझे जानना है कि इसके अंदर जो मैटर है वो कितना है। तो जितना उसके अंदर मैटर होगा एक्चुअली में उसका मैस होगा, एक्चुअली में उसका मैस होगा। दोबारा सुन लीजिए, जो इसके अंदर मैटर था जितना भी था वो सारा का सारा मेरे पास उसका क्या कहलाएगा, उसका मैस कहलाएगा। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद जो उसके मैटर की क्वांटिटी होती है वो उसके मैस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इट्स क्लियर। नंबर 2 पर ये हमारे पास आप दुनिया के किसी भी कोने में ले जाएं इसे, ये मैस उतना ही रहेगा, मैस चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मैस हमें बताता है कि हाउ मच क्वांटिटी लाइक कि मैं कहूँ कि मेरे पास एप्पल है, ठीक है, क्या है मेरे पास एक एप्पल है, तो एप्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास क्या जी वो ½ kg का है। ठीक है, यहाँ मतलब एक बैग है जिसके अंदर एप्पल्स हैं, ठीक है, 1 kg का बैग है। ठीक है, तो मेरा इसका क्या ये है, हमारे पास क्या है, उसका मैस है कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मैटर इज इन इट, कि उसके अंदर जो मैटर की क्वांटिटी वो कितनी है, वो उसका क्या है, मैस है, तो वो क्या है 1 kg। तो ये मुझे क्या बता रहा है, हाउ मच क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन को अलग है, इससे नहीं है। हम चैप्टर नंबर 4 में स्केलर और वेक्टर को डिटेल से पढ़ के आए हैं, तो आपको अब आई होप कंसेप्ट क्लियर होगा कि हमारे पास स्केलर और वेक्टर क्या होता है, क्योंकि ये हमें सिर्फ उससे मैग्नीट्यूड बता रहा है, ये हमारे पास क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है। तो हमें ये भी पता चल गया कि जो मैस है हमारे पास वो हमारे पास क्या है जी, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आई होप आपको जनरल कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि हमारे पास मैटर क्या होता है और मैस क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं, इसको रीड आउट करते हैं और फर्दर जो इसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है टू अंडरस्टैंड मैथ यू विल नो अबाउट मैटर, कि हमारे पास मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग दैट टेक अप स्पेस, जो स्पेस घेरी हो, एंड कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल मुश्तमिल हो जिसे हम एटम का नाम देते हैं, यानी कि वो क्या हो, किसी से मिलकर बना हो, एटम से मिलकर बना हो और उसने कुछ ना कुछ जगह भी घेरी हो स्पेस के अंदर, लाइक दिस, इसमें जो है स्पेस के अंदर कुछ ना कुछ जगह घेरी हुई है।
अब हमारे पास होता है गैस, लिक्विड, सॉलिड्स आर डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। तो हमारे पास क्या है, मैटर की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, गैस है, लिक्विड है और सॉलिड है। इसके अलावा हमारे पास फोर्थ स्टेट रहती है दैट इज प्लाज्मा, जो कि इन जनरली हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करते। तो आपने इतना याद रखना है कि हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, दैट इज 3। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। An object having large number of particles is small particles in a small volume have more quantity of matter। हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास क्या हो लार्ज नंबर ऑफ एटम हो लेकिन स्मॉल वॉल्यूम के अंदर, तो वो क्या होगा, हमारे पास उसकी जो मैटर क्वांटिटी होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि देखो, अब देखो ये हमारे पास एक सॉलिड चीज है, तो इसके जो एटम्स हैं छोटे से वॉल्यूम के अंदर क्या है, हाईली पैक्ड है। हाईली पैक्ड यानी आपस में बहुत ही इकट्ठे से जुड़े हुए हैं, इनके अंदर जो स्पेस है ना वो नहीं है, ठीक है। तो ये ज्यादा मैटर होगा इसके अंदर बनिस्बत अगर ये इतना ही मैं ट्रे एक लूँ, ट्रे उसके अंदर मैं लिक्विड रखूँ, तो जो उसके पार्टिकल्स होंगे ना मेरा बेटा, वो थोड़ी कुछ स्पेस के फासले पर होंगे, उनके अंदर क्या होगी, थोड़ी थोड़ी स्पेस होगी, ठीक है, लाइक दिस। तो ये मेरे पास किसके आगे, लिक्विड के। देखो ये सॉलिड था, इसमें हाईली पैक्ड थे, तो ज्यादा आइटम आ जाएंगे क्योंकि इनके दरमियान स्पेस नहीं है, तो ये इनके अंदर ज्यादा आइटम मैटर होगा। अब ये लिक्विड थे, इनके अंदर स्पेस होती है, तो इनमें क्या एडजस्ट होंगे, कम एटम एडजस्ट होंगे, तो यानी कि कम मैटर होगा। अब बात करते हैं हम लोग इसकी गैस की। तो गैस का देखो, गैस के जो एटम्स होते हैं उनके अंदर स्पेस होते हैं वो काफी ज्यादा होती है। तो देखो एक एटम इधर है, तो एक एटम इधर है, तो एक एटम इधर है, तो एक एटम इधर, ठीक है। तो मतलब इनके दरमियान जो है स्पेस काफी ज्यादा होती है, किनके अंदर, हमारे पास गैस के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा मैटर किस में होगा, सॉलिड के अंदर होगा, उससे कम किस में होगा, लिक्विड मैटर होगा, सेम क्वांटिटी में। अगर सेम चीज में से इंसर्ट करें और उतना ही अगर लें, तो उसके अंदर सबसे कम किस में होगा, हमारे पास गैस के अंदर। तो वही उसने बात की कि अगर हमारे पास जितना वॉल्यूम जो है, अगर हमारे पास कोई वॉल्यूम है, अगर उसमें ज्यादा पार्टिकल्स है, इसका मतलब क्या, उसमें ज्यादा मैटर है। अगर उतने ही वॉल्यूम अगर और लें और उसमें क्या हो, एटम्स कम हो, तो उसका मतलब उसमें जो मैटर है वो क्या है, कम है, तो उसका मास भी कम होगा। इट्स क्लियर। अब देखो हमें बात की, देखो ना, उतने हमने वॉल्यूम लिया, कंटेनर लिया, तो उसमें हमने गैस फिल की, उसमें कम आया मैस, किसका, गैस का। उतनी हमने वॉल्यूम लिया, किसका, लिक्विड, उसमें फिल किया, उसमें एटम थे तो वो दरमियाने से मॉडरेट है। और अगर उतने ही वॉल्यूम हम सॉलिड एडजस्ट करें, तो इसका मतलब उसमें ज्यादा मैटर आएगा, तो ज्यादा मैस होगा उसका, ठीक है। इट्स क्लियर। तो इसलिए हमारे पास ये चीज अपने याद रखनी है, क्या चीज, कि जितने हमारे पास एटम्स होंगे उतना उसका जो है वो उसका मैस होगा। मतलब जितना वॉल्यूम, एक वॉल्यूम के अंदर जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे यानी उतना ज्यादा मैटर होगा, जब जितना ज्यादा मैटर होगा उतना उसका मैस होगा। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब डेफिनेशन यहाँ पे कहता है कि मैस इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस। तो मैस हमारे पास क्या होता है, हमने मेजर करना होता है क्या, कि जो हमारे पास अमाउंट ऑफ मैटर है, किस चीज की, मैटर के अमाउंट किसमें, ऑब्जेक्ट में और उस सब्सटेंस में। फॉर एग्जाम्पल यू माइट नो डैट एंड स्पाइनो, ठीक है, स्पूंगी आपके पास क्या है, फॉर्म कह लो के स्पूंगी डिस्पोजिट बीइंग अ लार्ज देन अ mass less than smaller iron ball। तो कहता है हमारे पास क्या है, स्पूंगी बॉल है। स्पूंगी हमारे पास कहता है जो फॉर्म की, हमारे पास जो सॉफ्ट बॉल होती है आपके पास, वो बॉल बीइंग भी लार्जर, आपसे बड़ी हो, लेस मैसिव देन द स्मॉलर आयरन बॉल। तो कहता है हमारे पास क्या है कि जो स्पूंगी बॉल होती है हमारे पास, हो सकता है कि वो देखने में जो है हमें बड़ी लग रही हो, बट जो उसका मैस होगा वो कम होगा, किससे, एक आयरन बॉल से, ठीक है। किस तरह देखो, अगर हमारे पास एक स्पूंजी बॉल हो, ठीक है, स्पूंजी बॉल कौन सी, जो फोम वाली बॉल होती है हमारे पास, लाइक जिसे बच्चे खेलते हैं, और उतना ही हमारे पास एक बॉल हो आयरन की। तो मैंने पहले बताया कि इसके अंदर क्या होता है, ये फोम भी बनी है ना, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर जो स्पेस है वो मौजूद है ना, उसके अंदर मौजूद क्या है, पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस मौजूद है ना। तो इसमें क्या आएंगे, लेस पार्टिकल्स आएंगे बनिस्बत जो सॉलिड है। तो हमें पता है जो आयरन है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में हाईली पैक्ड होते हैं। तो जो हाईली पैक्ड होंगे उनके अंदर जो स्पेस होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो इसमें ज्यादा एटम आएंगे, किससे, इस वाले से। तो इसलिए इसका जो मैस होगा वो ज्यादा होगा इस वाले से। इट्स क्लियर। तो इस तरह हम लोग जो मैस काउंट करते हैं, देखो एक आयरन था, आयरन के एटम क्या है, हाईली पैक्ड हैं, आपस में जुड़े हैं, उनके दरमियान स्पेस मौजूद नहीं है, तो वहां पर जगह ज्यादा होगी तो ज्यादा एटम आ जाएंगे। इसमें क्या है, इसमें स्पेस मौजूद है, तो यहाँ पर कम एटम एडजस्ट होंगे, तो उसका मैस क्या होगा, कम होगा। इट्स क्लियर, ये उसने बात की। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, आगे नेक्स्ट वो कहता है जी,
इसलिए कहते हैं आयरन बॉल हैव मोर क्वांटिटी ऑफ मैटर देन इन स्पॉन्जी। तो इसलिए हमारे पास जो फोम की बॉल होगी, जो सॉफ्ट बॉल होगी, उसमें हमारे पास जो उसका मैस होगा वो कम होगा किससे, हमारे पास आयरन बॉल से। यू कैन कंपेयर देयर मैस यूजिंग बैलेंस एंड स्केल। हम लोग इनका जो मैस है वो यूजिंग जनरली हम ये फाइंड कर सकते हैं कि मतलब मैग्नीफाई करके चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमारे पास बैलेंस होते हैं और स्केल्स होते हैं, जिनके जरिए ऊपर रखकर उनको हम लोग मेजर कर पाते हैं। लाइक हम जैसे लेंथ को मेजर करते थे मीटर रूल के जरिए, है ना, वर्निंग कैलिपर के जरिए, स्क्रू के जरिए, है ना, इसी तरह से हम लोग जो है मैथ को जो है वो फिजिकल बैलेंस और स्केल के जरिए मेजर करते हैं। तो इन शॉर्ट कहता है जी mass is an intrinsic property of physical object does not change regardless of the object location। तो कहता है ये हमारे पास क्या है, mass एक जो प्रॉपर्टी है वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, यानी फिजिकल उसकी प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, और ये चेंज नहीं करती किसकी, लोकेशन के चेंज होने से। जैसे मैं बताया कि अगर हम लोग जो है वो कराची के अंदर हैं, या हम लोग फैसलाबाद के अंदर हैं, या हम लोग लाहौर के अंदर हैं, तो वहां पर आपका मैथ चेंज नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। हाँ, अब अगर आप अर्थ में हैं, आप मून पे चले गए, आप सन पे चले गए, आप किसी और यूनिवर्स में भी चले जाएंगे, तो आपका मैथ सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैथ की जो डेफिनेशन ये है कि उसमें मौजूद जो पार्टिकल हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट इसमें जो है कोई डिफरेंस नहीं है, पार्टिकल तो उतने रहेंगे, तो जब उतने रहेंगे उसका मैथ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो कहता है योर मैथ रिमेन सेम वेदर यू ऑन अर्थ, मून एंड डीप स्पेस। तो आप जमीन पर हो, चांद पर हो, या आप किसी स्पेस के अंदर हो, आपका मैथ उतना ही रहेगा। तो मैथ इज स्केलर क्वांटिटी डिनोटेड बाय m एंड टाइपिकली मेजर्ड इन SI यूनिट्स इज नोन एज किलोमीटर्स। तो जो हमारे पास क्या है मैथ स्केलर क्वांटिटी, क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि हाउ मच, लाइक के 1 kg है, 2 kg है, 4 kg है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इतना बता रहा है कि जो क्वांटिटी है वो कितनी है। तो वो हमारे पास सिर्फ ये बता रहा है कि क्वांटिटी कितनी है। तो जब मैग्नीट्यूड की बात होगी तो वो क्या होगा, तो स्केलर क्वांटिटी होगी। और इसका ऐसा यूनिट हमारे पास क्या है, किलोग्राम। ठीक है, यूनिट क्या है, किलोग्राम, जिसके जरिए हम इसको मेजर आउट करते हैं। तो ये था लेक्चर जिसमें हमने देखना था कि हमारे पास मैथ क्या होता है। मैंने बताया कि मैथ हमारे पास क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद मैटर की क्वांटिटी को हम लोग मैथ का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका पोर्शन है जी, जिसके अंदर हम देखना है कि हम लोग हाउ टू यूज इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस टू मेजर द मैथ। ठीक है, तो देखो कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज डिजाइन टू मेजर द मैथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद हाई प्रिसीजन। हम लोग हाई प्रिसीजन के साथ जो है उसको मेजर करते हैं। दे ऑफन हैव एन एक्यूरेसी ऑफ 0.1 मिलीग्राम, यानी ये कम से कम जो है वो 0.1 मिलीग्राम तक भी जो है उसको मेजर कर सकता है। देयर लीस्ट काउंट इज 0.1 मिलीग्राम। तो इसलिए क्योंकि लीस्ट काउंट हमारे पास होती है कि जो कोई डिवाइस जो वो कम से कम जितना वो मेजर कर सके वो उसकी लीस्ट काउंट होती है। तो इसकी लीस्ट काउंट क्या होगी, 0.1 मिलीग्राम। फॉर एग्जांपल एंड अ प्रोसीजर वेयर इवन माइनर descriptions in weight can be lead to significant change in result. This banner can such as accuracy play a role. तो ये हमारे पास क्या है, जनरली हम लोग जो प्रोसीजर यूज करते हैं जहां पर थोड़ा कोई आपसे मिस्टेक होती है तो ये उसको भी जो है एक्यूरेटली हमें बताता है। ट्रेडिशनली हमारे पास बैलेंस स्केल सच एज ट्रिपल बैलेंस स्केल रिक्वायर्ड मैनुअली एडजस्टमेंट। तो हमारे पास किस्सा होता है लाइक दिस, लाइक हम लोग उसको जो है वो तराजू कहते हैं। तो तराजू के जरिए हम लोग मेजर कर सकते थे, बट वहां पर हमारे पास क्या है जी, आपको हाई प्रिसाइजिंग चाहिए, आपको एडजस्टमेंट चाहिए, आपका काफी टाइम लगता है। तो इसकी वजह से हमारे पास ये वाला जो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस वो ज्यादा हमारे पास जो है फायदे में है। इसका और एक हमारे पास जो फायदा है वो हमारे पास टॉर है, जिसे हम लोग जरूर कहते हैं लाइक दिस, कि अगर आपके पास कोई वेट हो, लाइक आपने जो है वो कोई चीज को मेजर करना, लाइक आप घी लेने के हैं तो घी आप किस कंटेनर के अंदर लेने जाएंगे, है ना, तो देखो उस कंटेनर का भी कुछ ना कुछ मैस होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब रखते हैं यहाँ पर, तो आप चाहते हैं कि जब हम लोग मेजर कर रहे हो हम लोग उसमें घी डालें, लाइक हम लोग 1 kg घी लेना है, लेकिन हम यहाँ पर घी कम आएगा, है ना, क्यों? क्योंकि इसमें कंटेनर का भी वेट आएगा। तो क्या करते हैं, जब हम इस पर रखते हैं तो यहाँ पे एक बटन लगा रहे हैं, टॉर कहते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके वेट मैस को वो यहाँ से निकाल देता है, उसे जीरो कर देता है। तो आपका जो ओरिजिनल जो मैस होता है जिसको आपने लेना होता है वही आपका वहां पर मेजर होता है। मतलब आप 1 kg घी लेने गए तो आपको 1 kg ही घी मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने इस मशीन ने, इस डिवाइस ने इसका जो मैस था उसको वहां से जीरो कर दिया, टॉर कर दिया। ठीक है, तो इसका प्लस पॉइंट मेन है। तो कह रहे हैं विच इज टाइम कंज्यूमिंग, तो क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। इन कांस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस प्रोवाइड मोर इंस्टेंटेनियस रीडिंग्स, और ये हमें सबसे ज्यादा आसानी के साथ रीडिंग भी दे देता है। यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्लेस द ऑब्जेक्ट ऑन द
प्लेटफॉर्म एंड रीडिंग द पीएस ऑन द डिजिटल डिस्प्ले। तो कहता है ये हमारे पास क्या है, बहुत तेजी वाला है। जनरली हमें पहले यहाँ पे क्या वेट रखना पड़ता था, यहाँ पे हम लोग वेट रखते थे, यहाँ पे हमने चीज इंसर्ट की, यहाँ पे हमने वेट रखे, एडजस्टमेंट की, फिर जाकर हमें जो है प्रॉपरली भी कोई प्रीसाइज वैल्यू नहीं मिलती थी, तकरीबन अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें मिलती थी। लेकिन हमारे पास डिजिटल में क्या होता है, इस पे रखो वेट और जो उसी टाइम आपको उसकी वैल्यू मिल जाती है। तो आपको ये फास्ट फॉरवर्ड है, फौरन आपको उसकी वैल्यू मिल जाती है। एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ यूजर एरर और यूजर एरर से किसका यहाँ पर जो है मोस्टली एरर था कि आप एडजस्टमेंट सही से बैलेंस नहीं कर पाते थे, एरर आने के चांसेस ज्यादा थे, बट यहाँ पर एरर आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो लास्ट में कहता है जी मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूजिंग वेक्टर एंड जीरो एरर। जीरो जो होता है द बैलेंस, दिस मींस दैट इफ योर कंटेनर यू चूज ऑन द वेट टू बी एग्जीक्यूट। आप जैसे मैंने बताया आपको कि आप कहते हैं कि मैं जो इसका मैथ है उसको एग्जीक्यूट करवा दूं, तो आप करेंगे वहां पे सेट कर देंगे कि जो वेट है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और सिर्फ जो मैं चीज में इंसर्ट कर रहा हूं वो ही इसमें ऐड की जाए, तो आपको जो वो मैथ होता है वही वहां पर काउंटर होता है। तो इन शॉर्ट हमने देख लिया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है वो मोर प्रिसाइज है, एक्यूरेट है और मोर परफॉर्मेबल है किसमें बनिस्बत हमारे पास जो फिजिकल बैलेंस थे। इसलिए हम लोग जो मैथ को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो हमारे पास क्या है जी, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो ये था लेक्चर जिसमें हमें देखना था कि हमारे पास मैथ क्या होता है। तो मैंने बताया कि मैथ हमारे पास वो क्वांटिटी है जो कि मैं बताए किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो कितनी है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है एवरी प्लेस इन यूनिवर्स में सेम रहता है, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट हमारे पास क्या है जी, किलोग्राम। और एड में हम देखा कि हमारे पास मोर प्रिसाइजेबल जो मोस्ट एक्यूरेट जो डिवाइस है जो यूज हम लोग करते हैं मेजर करने के लिए मैथ को, वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। और इसकी जो लीस्ट काउंट वो हमारे पास क्या है जी, 0.1 मिलीग्राम, यानी कम से कम ये 0.1 मिलीग्राम तक मेजर कर सकता है। और एट द एंड हम देखा कि इसका जो मोर जो है परफॉर्मेबल जो हमारे कर सकते हैं सिग्निफिकेंस वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें हाई एक्यूरेसी देता है, नंबर 2 पे हमारे फौरन जो है फास्ट फॉरवर्ड है, ये हमें फौरन जो है उसकी रीडिंग देते हैं, नंबर 3 पे यहाँ पे जो है एरर आना, यूजर एरर जो है वो कम से कम आता है, नंबर 4 पर हमारे पास टॉर यानी कि जीरो करेक्शन जो हम लोग करते हैं। लाइक अगर आप कोई चीज में रखने के बाद उसका चाहते हैं कि इसका वेट जो है उसका जो वेट है वो यहाँ से निगलेक्ट हो जाए, हम लोग जो चीज इसमें इंसर्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ वो ही काउंट हो, लाइक आप गी लेने जाते हैं, ऑल लेने जाते हैं, तो किस कंटेनर के अंदर इसको फिल किया जाता है ना। आप पैकेट्स हैं लाइक दिस जो उनको पैकेज अप किया जाता है तो उनके अंदर उसका अपना भी वेट होता है, तो इसमें क्या होगा कि उसका वेट भी उसके अंदर ही काउंट हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि उसका वेट काउंट ना हो, तो वहां पे टावर बटन को क्लिक करते हैं तो वहां से उसको जीरो कर देते हैं कि यानी कि उसका वेट जो है वहां पर काउंट नहीं होता। तो ये था आपका लेक्चर। फिर भी किसी सवाल हो, क्यूरी लगी हो, कमेंट में जाके जरूर पूछिएगा। हमारी हमेशा होती है कि कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आए। तो ये था आपका लेक्चर। फिर भी किसी में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछेगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आए। इसके पीडीएफ नोट्स को देने के आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आगे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।